So guys, as you all know that we have started a series of parts of speech and this is the third video of that. If you guys have not watched those videos yet, kindly go and check them out. Links of both videos are in my description box. So today the topic which we are covering is verbs and its types. So let's start. Now what is verb? A verb is a word that describes an action, a state or an occurrence. मतलब वर्ब ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो किसी भी जुमले में किसी भी काम के होने के बारे में बता रहे हो। ये हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली उन वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बाइज न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक। मतलब लड़की हर हफ्ते नए कपड़े लेती है क्योंकि भाई इसके पास बहुत पैसे हैं। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो इस जुमले में काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है लेने का, और वो काम कर कौन रहा है? लड़की कर रही है। और लड़की क्या काम कर रही है? नए कपड़े ले रही है। तो इस जुमले में बाइज हमारे पास एक अमल है, एक काम है। तो इस जुमले में हमारे पास वर्ब क्या है? बाइज। ही रन्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इस जुमले में किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है। मतलब लड़का दूर तक भागा। क्यों भागा भाई? क्योंकि उसमें बहुत तवानाई है। अगर अब यहाँ गौर करें तो इस जुमले में अमल क्या हो रहा है? इस जुमले में काम क्या हो रहा है? इस जुमले में काम हो रहा है भागने का, जो कर रहा है लड़का। तो इस जुमले में हमारे पास रन क्या हुआ? इस जुमले में हमारे पास रन हुआ वर्ब। और रन क्या है? रन है रन की सेकेंड फॉर्म। मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. Now basically guys there are two types of verbs. बाकी जो होते हैं वो हमारे पास होती हैं forms of verbs. वो भी मैं इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी. अब what is transitive verb? Transitive verb is something that denotes an action that passes over from the doer to the receiver. अब doer क्या होता है? Subject. और receiver क्या होता है? Object. So ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर जुमले का मफ़हूम मुकम्मल तौर पर अदा ना कर सके, बल्कि उसे अपना मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत हो। मफ़हूम मतलब मफ़हूम मतलब एक्सप्लेन, मतलब किसी भी जुमले में हमें पता ना चल रहा हो कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। तो जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर जुमले का मफ़हूम अदा नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने मफ़हूम की अदायगी के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. अब फॉर एग्जांपल, द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, माय फ्रेंड्स आर राइटिंग एन एप्लीकेशन. अगर आप पहले जुमले में देखें तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? टीचर. और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन पेपर. क्योंकि काम कौन कर रहा है? टीचर. और काम किस पर हो रहा है? क्वेश्चन पेपर पर. तो अगर हम यहाँ सपोज़ करें कि ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं लिखा हुआ, तो ये जुमला कुछ यूँ होगा कि द टीचर मेड द, जिससे हमें जुमले का पूरा मतलब समझ नहीं आ रहा. अब टीचर मेड द व्हाट? टीचर ने क्या बनाया? लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन पेपर ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया. माई फ्रेंड्स आर राइटिंग एन एप्लीकेशन. अब अगर हम यहाँ से भी ऑब्जेक्ट टाइप कर दें जो कि है एप्लीकेशन, तो ये जुमला कुछ इस तरह हो जाएगा कि माई फ्रेंड्स आर राइटिंग एन. अब योर फ्रेंड्स आर राइटिंग व्हाट? तो इस जुमले से भी हमें पता नहीं चल रहा कि इस जुमले में एग्जैक्टली बात क्या हो रही है. ये मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया यानी एप्लीकेशन, तो हमें पता चल गया कि मेरे दोस्त दरख्वास्त लिख रहे हैं. नाउ द सेकेंड टाइप इज़ intransitive verb. Now what is intransitive verb? An intransitive verb is something that does not need an object to make a complete sentence. It is complete in itself. मतलब जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर जुमले का मुकम्मल मफ़हूम अदा कर दे, उसे किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. ये अपने आप में ही मुकम्मल होता है. द बेबी स्लीप्स. अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास
ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि जुमला में एग्जैक्टली क्या कहा गया है। मिस्टर जॉन स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें फिर भी पता चल रहा है कि इस जुमले में कहा क्या गया है और हो क्या रहा है। सो गाइज, आई रियली होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं उन टॉपिक्स को, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट इंशाल्लाह। टिल देन, stay blessed, keep supporting me, and Allah Hafiz. And yes guys, please do subscribe my channel and share it to your friends as well.